इस वक्त मथुरा वृंदावन की गलियों में हैं हम और यमुना नदी के तट के किनारे हैं। यहाँ पर जो कहानियाँ हैं वो कई सारी कहानियाँ सुनने को मिली हैं जो और जिन ऑटो वाले के साथ हम घाट तक आए उनसे जानेंगे कि इस जगह की क्या कहानी है, कितनी भीड़ भाड़ होती है, जैसा कि होली का पर्व भी यहाँ कितनी भीड़ होने की संभावना है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह ठाकुर है। मैं यहाँ का ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ, यहाँ का ग्वाल वाला हूँ मैं। तो हेलो गाइस, यहाँ का सबसे पहले होली मनाया जाता है अपना द्वारकाधीश विश्राम घाट का, और हमारा इन सभी चैनल वाले भाइयों को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भीड़ भाड़ के बारे में बताइए, कितनी भीड़ होती है होली? यहाँ पर लाखों का संख्या आता है क्या? आप जैसे बहुत कहाँ के लोग आते हैं? विदेश के भी आते हैं? हाँ, यहाँ पे फॉरनर भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बंगाल से आते हैं और मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। गुजराती सबसे ज्यादा गुजराती लोग आते हैं। और अच्छा, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ किस प्रकार भीड़ भाड़ देखते हैं? भीड़ भाड़ का जो भी बोला इन्होंने सही बोला, एकदम ऐसी भीड़। अभी तो भैया दूज के लिए ना कदम पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। क्या नाम भी आपका? पंकज नाम है जी मेरा। यहीं रहते हैं आप? हाँ, बोट चलाता हूँ। आपको बोटिंग करनी हो तो आ जाओ। आपको मथुरा वृंदावन की हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। खूबसूरती से भरा हुआ यह स्थल, काफी कुछ जानने को मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम में आपको। यमुना नदी पे हैं हम और यहीं से सारे जगह के दर्शन करेंगे। नाव वाले भैया हैं, हमको इस जगह के बारे में भी बताएंगे वो। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये विश्राम घाट था जहाँ से हमने अपनी यात्रा आरंभ की है। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर विश्राम किया था, इसीलिए इसको विश्राम घाट कहा जाता है। और कुछ जानेंगे इस जगह के महत्व के बारे में, तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे भैया के पास और उनसे जानेंगे। भैया सबसे पहले तो क्या कुछ बताना चाहिए इस जगह के महत्व के बारे में? बताइए, आप पूछिए बस। जी, जैसा कि अभी जिस हम यमुना नदी के इसमें घूम रहे हैं ना जी, ये वो नदी है जिसमें ना कृष्ण जी को, जो नंद बाबा नहीं थे वो, सॉरी वासुदेव जी, जिसे वो वासुदेव घाट है जिसे छबरी में लेके कृष्ण जी को इसी नदी से क्रॉस करके गए थे। वो ये वाला वो वासुदेव गेट है, ये देख रहे हैं आप वाट सा पेड़ों के अंदर, ये वासुदेव गेट है। इसी से गए थे गोकुल को कृष्ण जी को लेकर छबरी में रख के, जब वो छोटे थे। और ये जो सुरंग देख रहे हो इधर, ये ना कंस की वो थी, जो रानियां दो थी, उन्होंने यहीं पर अपनी। चलिए बताएंगे, जैसे आपने बताया कि यहाँ विश्राम घाट है ना, इसके बारे में क्या बताएंगे, कैसे विश्राम घाट नाम पड़ा इसका? विश्राम घाट जो कंस को एक बार तो वहाँ पछाड़ा था, उसके बाद दूसरी बार यहाँ आके पछाड़ा था। तो जो कृष्ण जी और बलराम जी जो थे वो थक गए थे, तो उन्होंने ना यहीं पर विश्राम किया था। इस तब से इसका नाम विश्राम घाट पड़ गया है जी। और जैसा कि आप लोग यहाँ प्रतिदिन देखते होंगे, सबसे ज़्यादा किस राज्य के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुजरात के आते हैं, और वो चुनरी मनोरथ भी करते हैं। बहुत सारा पैसा खर्चा आता है उसमें, वहाँ से लेकर यहाँ तक चुनरी यानी साड़ी से माता जमुना को जी को बनाते हैं साड़ी, और भी गुप्त दान वगैरह करते हैं। यहाँ पर जमुना जी में सोना चांदी है, 5 धातुएं हैं, इसी में छोड़ देते हैं, और चुनरी मनोरथ होता है यहाँ पर। हर धार्मिक स्थलों में हम देखते हैं कि एक समय सीजन होता है भीड़ भाड़ का। यहाँ ऐसे कितने सीजन है जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है भैया दूज को। यहाँ पर ना ये धर्मराज का मंदिर है, यहाँ पर शनिदेव का, और जो वायुसूर्य के पुत्र नहीं थे यमराज और धर्मराज, और यमुना जी का, तो तीनों का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने यमुना माता ने वचन दिया था कि जो कोई भाई बहन मेरे मतलब भैया दूज के दिन मेरे में स्नान करेगा वो तेरे यम फंदे से मुक्त हो जाएगा। तो इस वजह से भैया और बहन यहाँ पर हाथ पकड़ के स्नान करते हैं यमुना जी में भैया दूज के दिन। भैया यमुना नदी में भाई बहन के स्नान की बड़ी कहानी है, प्रचलित कहानी है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये कहानी और क्या महत्व है इसका? इसका महत्व है कि यमुना जी ने ना अपने भाई धर्मराज से और यमराज से वादा किया था, वचन लिया था, मतलब कि अगर मतलब भैया दूज के दिन कोई भाई बहन हाथ पकड़ के इसमें मुझ में स्नान करेगा तो वो तेरे यम फंदे से मुक्त हो जाएगा। इस वजह से भैया दूज के दिन भाई और बहन हाथ पकड़ के स्नान करते हैं और दान वगैरह करते हैं और गिफ्ट वगैरह करते हैं आपस में। इस वजह से ये होता है जी। आज आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं अभी? अब आप कहाँ जाओगे? कौन से स्थल में ले जा रहे हैं? आप यहाँ स्नान कीजिए, फिर आपको ऐसे घुमाते हुए ले चलते बस। अच्छा, वो महल वगैरह ये सब आप बता रहे थे? वो कंस का किला वहाँ पर है। अच्छा, तो ऐसे इसी में नाव के ही माध्यम से देख सकते दूर से कि हाँ, जाने की अनुमति है? नहीं, वहाँ पर आर्मी के अंडर में वो, उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता, एंट्री नहीं उसमें।
खूबसूरती पर हमको कुछ भक्त मिले हुए हैं जो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की कहानी क्या है, क्या कुछ वो यहाँ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम अंकित पांडे है। यहाँ यमुना नदी के तट के किनारे बैठे हैं, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं और यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए माँ यमुना जो है हमेशा आदमी माँ की तरह पूछता है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को माँ के आंचल पे बैठ के वो जिस तरीके से आह्लादित होता है, जिस बातचल से वो महसूस कर रहा होता है, उसे वो शब्दों में बयां कर पाता है। तो उसी तरीके की कुछ अनुभूतियाँ हमें भी हो रही है अपने माँ के नज़दीक, माँ के आंचल के पास बैठकर, और शायद हम उन भावनाओं को शब्दों में बता नहीं सकता आपको। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम अभिषेक पांडे है। यमुना नदी के तट के किनारे आप मथुरा में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे को ऐसा लगता है जब हमारे बहुत बड़े कोई योग बनते हैं तब जाके हमको ब्रज से बुलावा आता है और हम यमुना माँ के किनारे आ पाते हैं। यहाँ की कुछ कहानी आप कुछ विशेष हमको बताना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पूरे ब्रज क्षेत्र की बात आपको बताता हूँ। मैं आप हर कोई जो हम लोग की ये वीडियो देख रहा है, हर कोई बस भटक रहा है अपने लिए कुछ सुख के साधन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आदमी कितने भी साधन इकट्ठा कर ले, कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। ब्रज वो क्षेत्र रहा है और आगे भी रहेगा जहाँ मनुष्य के पास चाहे धन संपदा हो या ना हो, वो परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। और हमें भी लग रहा है कि शायद हम लोग भी इस बार उस परमानंद की प्राप्ति कर पाएँ और गोविंद को ढूंढ पाएँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमारे साथ जो नाव वाले भैया थे उनसे काफ़ी कुछ हमने जानने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ के बारे में बताया है। और अभी हम यहाँ पर हैं 2 से 3 दिन और भी आपको कई स्थानों के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए।